हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट किया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब डिमांड एनालिसिस का बी पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में। बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सप्लाई एनालिसिस से, जो है चैप्टर नंबर 4। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। जैसे हम बात कर रहे थे डिमांड की, हम बात करेंगे सप्लाई की। सप्लाई मीन्स द प्रोड्यूसर। वी आर टॉकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है, राइट। यहाँ पे सप्लाई एनालिसिस, जैसे डिमांड एनालिसिस को हमने समझा कैसे डिमांड बढ़ता है, कैसे कमोडिटीज़ लोअर प्राइस पे ज़्यादा बिकते हैं और ज़्यादा प्राइस पे कम। इन द सेम वे सप्लाई किस प्राइस पे ज़्यादा होगा या कम होगा, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। सो सप्लाई इज एज इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। सप्लाई एक बेसिक, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि टोटल गुड्स और सर्विस कितना अवेलेबल है सेलर के पास, क्योंकि सेलर ही सप्लाई का काम करेगा। तो जो भी उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक, जो भी एक फिक्स प्राइस है, उसे ही हम कहते हैं सप्लाई। अब वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई, इन तीनों का क्या रिलेशन है। विल स्टार्ट विद द टोटल आउटपुट। So student, output is produced in the process of production. Total output can be defined as the sum of the quantity, total of the quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy, and production leads to consumption. बहुत ही easily explain किया है कि आउटपुट क्या है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे, बना रहे, जो हमारे पास टोटल आउटपुट आ रहा है एट अ गिवन टाइम, उसी प्रोडक्शन की वजह से क्या हो पाता है? कंजम्पशन। हमने प्रोडक्शन प्रोसेस किया, कोई चीज़ें प्रोड्यूस की, अब वो आगे चल के कंजम्पशन होगी, राइट। जो डिमांड में हमने देखा था टू फॉर सेटिस्फैक्शन, राइट। तो आगे कंजम्पशन होगा। ये जो प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। तो इस कंजम्पशन के लिए हमने क्या किया है, जो प्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस में लगती है, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं आउटपुट में, यानी उस मटेरियल का क्या बनाया फाइनल गुड्स, जो कंजम्पशन के लिए आगे जाने वाला है। अब आगे बात करेंगे स्टॉक की। ना व्हाट इज स्टॉक स्टूडेंट्स? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ द सोर्स ऑफ सप्लाई। स्टॉक यानी क्या है? जो टोटल क्वांटिटी अलग अलग कमोडिटीज़ की सेलर के पास अवेलेबल है, राइट, उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो जब स्टॉक होगा तभी सप्लाई हो पाएगा, राइट। अगर स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई होना पॉसिबल है ही नहीं। सो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज़ हो रहा है, और स्टॉक के बगैर सप्लाई पॉसिबल नहीं है, राइट। स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। हियर व्हाट दे हैव मेंशन, स्टॉक एग्जिट सप्लाई एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड इलास्टिक। बहुत ही क्लियर बात है, स्टॉक ही सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सप्लाई क्या है? स्टॉक का वो पार्ट जो हम सप्लाई के लिए निकाल रहे हैं, राइट। टोटल स्टॉक है, उसी में से आप सप्लाई कर रहे हो, तो स्टॉक तो सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1000 kg वीट प्रोडक्शन करके मंगा के रखा, उसमें से 500 kg गया, सप्लाई हुआ, अब बाकी का तो स्टॉक हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। दूसरी तरफ इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स क्या होता है? जो लॉन्गर टाइम के लिए सही नहीं रह सकता, जो डेटोरिएट ख़राब हो जाएगा, जैसे मिल्क फिश। तो यहाँ पर स्टॉक और सप्लाई इक्वल हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हम पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहे हैं तो हम उतना स्टॉक मंगाएंगे जितने का हमारे पास ऑर्डर है, क्योंकि हमें पता है पेरिशेबल है, उसको ज़्यादा वक्त नहीं रख सकते। अगर इरपेरिशेबल होता तो हम स्टॉक कैन एग्जिट दी सप्लाई। ओके, नाउ सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। यानी सप्लाई को सिंपल टर्म्स में बताया है कि सप्लाई को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इन रिलेशन विथ प्राइस, इन रिलेशन विथ टाइम एंड इन रिलेशन विथ क्वांटिटी। अब सप्लाई का मीनिंग बताया है। द वर्ड सप्लाई इम्प्लाइज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। सेम चीज़ें रिपीट की है। सप्लाई इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है, सप्लाई क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो चलता रहेगा। इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। यानी एक पर्टिकुलर सेल के लिए हमने बोल सकते हैं या तो एक दिन हुआ था सप्लाई, या पूरे हफ्ते भर, या महीने में, या फिर साल में। अब नीचे फिगर 4.1 में आप देख सकते हो स्टॉक सप्लाई। स्टॉक में हमारे पास पूरे पेड़ में टोटल हमारा स्टॉक है, इतना फ़िलहाल है।
उसमें से जो हमने सप्लाई के लिए निकाला वो राइट हैंड साइड बॉक्स में दिया हुआ है। सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू Paul Samuelson, supply refers to the relation between market price and the amount of goods that producers are willing to supply। यानी पॉल सैमुअलसन के हिसाब से सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? कि मार्केट प्राइसेस और अमाउंट ऑफ गुड्स के बीच का वो कॉन्टैक्ट और रिलेशन है जहाँ पे प्रोड्यूसर तैयार होता है, अपना विलिंगनेस दिखाता है उस कमोडिटी को सप्लाई करने का एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अब आगे आता है स्टूडेंट, अगर आप देख सकते हो सप्लाई के बारे में और एक एक्सटेंशन दिया है। एक एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? फार्मर ने टोटल 4000 kg राइस प्रोड्यूस किया, ये इसका टोटल स्टॉक था। उसने प्राइस तय की 40 रुपीज़ पर kg राइस, और उसने सेल के लिए कितना ऑफ़र किया? 1000 किलो। 4000 किलो में से 1000 किलो उसका सप्लाई गया। अभी भी उसके पास स्टॉक कितना पड़ा है? 3000। दैट इज़ वाई स्टॉक कैन एक्सिस्ट द सप्लाई इफ इट इज़ इनपेरिशेबल गुड्स, वो गुड्स जो लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करता है। इन टर्म्स ऑफ पेरिशेबल गुड्स जो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं चलता है, हम बोल सकते हैं कि स्टॉक सप्लाई इक्वल हो सकता है। अब स्टूडेंट्स आता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल में क्या बताया है? एक टेबुलर फंक्शन आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा, टेबल ग्राफ से दो चीज़ें एक साथ आती है, हर बार आपको मिलेगा। तो इसमें दिया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसमें किसके बारे में बताया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने बताया जो प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइजेस पे अपने गुड्स को बेचता है, जो टेबल 4.1 में बताया, आप देख सकते हो। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस दिया है 10 रुपीज़ पर kg, 20, then 30, then 40, then 50। और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कितना सप्लाई हो रहा है। जब 10 रुपया था तो कितना मार्केट में कमोडिटी सप्लाई हुआ? 100 किलो, आप देख सकते हो। लेकिन जब सबसे ज़्यादा प्राइस हुआ यानी 50 किलो, तो मार्केट में कितना सप्लाई किया उस सप्लायर ने या फार्मर या प्रोड्यूसर ने? 500 किलो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बिगनिंग में क्या बोला, एज ए सप्लायर हमको चीज़ों को सोचना है। मैं सप्लायर हूँ तो मैं क्या चाहूँगा? ज़्यादा गुड्स मेरा सप्लाई कम रेट में हो या ज़्यादा रेट में? बट ऑब्वियस ज़्यादा रेट में। तो इसके लिए जब 50 रुपीज़ हुआ तो 500 kg सप्लाई हुआ। अब इसी सेम एक्सप्लेनेशन को हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में देखेंगे। इंडिविजुअल और मार्केट में क्या डिफरेंस है? आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल और मार्केट सेम देखा था। क्या देखा था? कि इंडिविजुअल लेवल पे लोग कंजम्पशन कितने प्राइस पे कितना करना पसंद करते हैं, कम प्राइस पे ज़्यादा, ज़्यादा प्राइस पे कम। सेम वे यहाँ पे एक इंडिविजुअल सप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी सेम कॉन्सेप्ट को मार्केट सप्लाई के थ्रू पढ़ेंगे, यानी एक इंडिविजुअल सप्लायर की बात ना करके ऑल इंडिविजुअल। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या दिया है? क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, सारे क्वांटिटी बताया केजीज में, और वाई एक्सिस में उसके प्राइजेस बताया। आप देख सकते हो जैसी प्राइस 50 हुआ 500 केजी तक सप्लाई बढ़ा। ये जो दिया है आपके सामने जो लाइन है विच इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स, इट इज़ सप्लाई कर्व, राइट। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ते जा रहा है। इसके लिए दिस curve is moving from left to right, this supply curve. So it indicates a direct relation between price and quantity supplied। यानी ये कैसा रिलेशन दिखा रहा है प्राइस क्वांटिटी के बीच? डायरेक्ट रिलेशन। याद है आपको लास्ट टाइम मैंने इन्वर्स रिलेशन बताया था। इन्वर्स रिलेशन यानी प्राइस ज़्यादा गुड्स डिमांड कम, प्राइस कम गुड्स डिमांड ज़्यादा, अपोजिट, उसे कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। यहाँ पर सप्लाई में होता है डायरेक्ट रिलेशन प्राइस क्वांटिटी में। क्यों? प्राइस भी बढ़ रहा है क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, समझे? दोनों एरो एक साथ ऊपर मूव करेंगे या तो एक साथ नीचे, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल को देखते हैं। सेम चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लायर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ऑल सप्लायर है ऑल सेलर की। ABC आप देख सकते हो टेबल 4.2 में। प्राइस ऑफ कमोडिटी जब 10 था तो सेलर ए ने 100 सेल किया, बी ने 200, सी ने 300, टोटल उनका मिला के मार्केट सप्लाई हुआ 600 किलो। जैसे 50 हुआ, देखो तीनों सेलर ने ज़्यादा क्वांटिटी सेल की है, 1800 किलो तक सेल हुआ सबसे ज़्यादा। सेम एक्सप्लेनेशन था, तो ऑब्वियसली मार्केट सप्लाई का भी कर्व आप देखोगे आपको सेम मिलेगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गया। तो ये तो था स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से पहले देख लो आप। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ तक आपने देख